वेलकम बैक। आज 8 सितंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। एक छोटा सा गैप अप है, वो हमें तीनों ही इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में मार्केट 215 के लेवल पे यहाँ पे ओपन शो कर रहा है। अब कल के दिन का जो चार्ट था, यहाँ पे देखो एक अच्छा सेलिंग हमें दिखाई दिया। इस सेलिंग की वजह से मार्केट में जो भी बाइंग वगैरह कर रहे थे, उन सबके देखो एसएल हिट हो गए। यहाँ पे देखिए, जो भी बाय वगैरह करके बैठा हुआ था, उन सबको मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब बायर के जैसे ही एसएल हंट वगैरह हुए, तो उसके बाद देखो मार्केट है वो वापस से ऊपर चला गया, और कहीं ना कहीं पे 2 दिन के वीकेंड से पहले मार्केट ने 54,000 के लेवल के यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। इसके ऊपर ऊपर मार्केट ने कहीं पे क्लोज किया है। अब मार्केट देखो जिस तरीके से ओपन हुआ है और ये क्लोजिंग है, ये सब कुछ देख के हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। अब पिछले 2 दिनों से देखो मार्केट गैप अप ओपन तो हो रहा है, पर ओवरऑल क्या होता है, रिजेक्शन में आ जाता है। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन एटलीस्ट है वो मार्केट जरूर कर रहा है। अब यहाँ पे देखो नीचे, अगर यहाँ पे हमें पता है कि जब बाकी लोगों के तो बाइंग साइड के एसएल खत्म हो गए, जब सेल साइड में यहाँ पे पोजीशन बन रहे हैं, तब यहाँ पे किसी ने अच्छे से बाई किया होगा, और अभी मार्केट में देखो वो कुछ प्रॉफिटेबल है। तो डायरेक्टली देखो मार्केट में ये बायर को तो हम टारगेट नहीं करेंगे। आज का जो काम है वो इसी बायर को देख के किया जाएगा। अब इसके लिए जरूरी ये है कि मार्केट कोई स्ट्रेंथ थोड़ा दिखाए, मार्केट खुद को यहाँ पे होल्ड वगैरह जरूर करे। क्योंकि देखो यहाँ पे बायर सेलर दोनों ही हो सकता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मार्केट में सेलिंग हुआ, वापस से एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, चलो इसे करते हैं, सेल कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मार्केट में देखो नीचे गया, वापस ऊपर आ रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो चलो ऐसे करते हैं, बाय कर लेते हैं। इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि अभी स्ट्रेंथ में कौन दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला बायर। तो यहाँ पे मार्केट में देखो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे बाइंग करना ठीक रहेगा। कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकले या फिर मार्केट होल्ड करे, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं पे बाय करने का हमें मौका मिले, उसके बाद ही हम काम करें। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर निकलते ही क्या होगा, जो भी सेलर है, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे कहीं पे भी उसने सेल किया है, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। जो लॉस में है वो अपने एसएल यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। उनके एसएल है वो हंट होने वाले हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हुए आज के दिन ऐसा प्लान है वो हमने बना रखा है। निफ्टी में भी देखो मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन शो किया है 802 के लेवल पे। तो यहाँ पे भी देखो कहानी वही है। एक रिजेक्शन के बाद मार्केट जब वापस घूमा है, तो यहाँ पे किसी ने अच्छे से बाय कर रखा होगा। यहाँ पे बाय किया है वो देखो अभी तो प्रॉफिटेबल है, तो डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, मार्केट में ओवरऑल हमारा बाइंग साइड में ही बाइसनेस रहेगा, पर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे से ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम काम है वो करना स्टार्ट करते हैं। अब मार्केट देखो इससे ज्यादा अगर रिजेक्शन में नीचे जाएगा, तो फिर तो मार्केट में देखो हम डायरेक्शन वाइज हो जाएंगे गलत। नहीं तो यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। मार्केट एक बहुत ही अच्छी जगह पे है, और यहाँ से मार्केट में रिकवरी है वो हो जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 54,100 की जो कॉल है, इसको बाय किया है, और लगभग 710 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे कंप्लीट हुई है। अब आपको दिखेगा कि मार्केट ने जस्ट थोड़ा सा क्या किया है, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देने की कोशिश ही की है, पूरा ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे आपको निफ्टी में दिखेगा कि अभी मार्केट है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही कहीं ना कहीं पे होल्ड कर रहा है। फिर भी हमने यहाँ पे बाइंग साइड में काम है वो कर लिया है। हाँ, यहाँ पे जरूरी है काम करना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अब निफ्टी और सेंसेक्स है वो इससे ज्यादा और ज्यादा रिजेक्शन में आएंगे। क्योंकि एक बात आप समझो, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और मार्केट जो ओपन हुआ था उसके बीच में एक ठीक ठाक क्या है कि गैप है। यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा है और मार्केट अब क्या करता है कि अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाएगा, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे देगा, तो मार्केट में मुझे बताओ, जो सेल करके बैठा है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो मार्केट को उसको एसएल मिलेंगे नहीं। तो अगर मार्केट को सेलर को ट्रेप करना है तो वो यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से मार्केट को ऊपर घूमना पड़ेगा, और जल्दी से सेलर का एसएल है वो ट्रेप करने पड़ेंगे, उनको हंट है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे देखो मार्केट कर क्या रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे चार्ट वगैरह रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से देखो चार्ट रिपीट है वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट वगैरह दे के हाई का फिर वापस अगर रिजेक्शन में आ जाता ना, फिर हम समझ सकते थे कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे वापस नीचे चला जाएगा।
पर अभी नीचे जाएगा, इस चीज की देखो पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। हमने यहाँ पे काम क्यों कर लिया? काम इसीलिए किया, बस वही सेम फंडा, कि मार्केट में देखो यहाँ पे अगर कोई सेल करेगा तो वो अपना टारगेट, अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह अब ज्यादा मार्केट दे देगा या फिर नीचे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन देगा, तो फिर तो ये सेलर प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो मार्केट को अगर घूमना है तो वो यहीं से घूमेगा, क्योंकि मार्केट को जिसको ट्रेप करना है उसको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। प्रॉफिटेबल होते ही तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा एक मूवमेंट है वो अपसाइड में निकाल सकता है। काफी सारे देखो यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बना रखे हैं। ये वाला स्विंग है, ठीक है, ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग है। तो ऐसे करके ये जितने भी पॉइंट है इन सब के ऊपर अब कोई ना कोई सेलर का क्या मिलेगा, एसएल मिलेगा। तो हम ज्यादा तो वेट नहीं करेंगे, देखो हमारे टारगेट के हिसाब से तो मिनिमम वेट करेंगे ही। बाकी सब डिपेंड करता है मूवमेंट पे। मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट है वो निकाल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। हो जाए ऐसा तो बहुत ही अच्छी बात है, मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हमारा बन जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। मार्केट में कोई भी चीज आपको पता है कि श्योर नहीं होती है। जब भी काम करो, खुद को एक हमेशा बात बोलो कि हाँ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके का मूवमेंट कर देगा। इन केस अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है, हमें गलत करके यहाँ पे साबित करता है हमारे एनालिसिस को, तो हम हमारे एसएल की लिमिट के हिसाब से निकल जाएंगे। मार्केट के साथ ज्यादा जिद नहीं करना है आपको कभी भी। एक रिटेल ट्रेडर की प्रॉब्लम यही होती है, हम मार्केट के साथ जिद करने लगते हैं कि गलत हो गए तो कैसे हो गए। हम गलत नहीं हुए। ये मैथमेटिक्स बोलता है कि कभी कभार आपके मार्केट अगेंस्ट में जाएगा, तो जाए तब उसकी रिस्पेक्ट करो, अपनी लिमिट के हिसाब से वहां पे वो लॉस को बुक करो और वहां से निकल जाओ। और जिस दिन मार्केट आपके फेवर में जाए, कोशिश करो अपने प्रॉफिट को जितना बड़ा कर सकते हो। बाकी कम से कम अपना जो टारगेट होता है उसके लिए जरूर वेट करना चाहिए। तभी जाके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है वो आप मार्केट में फॉलो कर पाओगे और ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो हमने जैसे ही पोजीशन बनाई, मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्रॉफिट वगैरह भी देखो बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा यहाँ पे। मतलब इवन मैं तो बोल सकता हूँ कि आपको मार्केट में लगभग हमारा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो अभी थोड़ा बहुत मूवमेंट और निकलेगा तो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बुकिंग है वो कर लेंगे। मार्केट है वो एक अच्छा कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, और मे भी इस कैंडल में ऊपर ब्रेकआउट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये कैंडल जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ, टारगेट हमारा बिल्कुल अच्छे से अचीव हो चुका है। और अभी भी देखो थोड़ा वेट है वो किया जा सकता है, तो वेट हम यहाँ पे करेंगे। मार्केट में देखो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, पर अभी मार्केट में चार्ट में लग रहा है कि थोड़ा मूवमेंट मार्केट और निकालेगा, तो उसके लिए वेट कर लेते हैं। ज्यादा तो देखो जिद नहीं करेंगे कि बैठे ही रहते हैं मार्केट तो ऊपर चले ही जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत देखा जा सकता है तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन से एग्जिट है वो हम ले चुके हैं। जैसा मैंने बताया ठीक ठाक आज के दिन हमें टारगेट है वो यहाँ पे बुक करने का मौका है वो मार्केट में मिल गया है। अब मार्केट में देखो हमने यहाँ कहीं पे बाय कर लिया था। बाय क्यों किया था सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि मार्केट देखो अगर इससे नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे जो भी चार्ट रिपीट को देख के सेल कर रहा है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और मार्केट ऐसे किसी को प्रॉफिटेबल बनाता नहीं है। चार्ट रिपीट वगैरह दिखा के अगर मार्केट यहाँ पे सेलर को इनवाइट कर रहा है तो उसको ट्रैप करना है, उसको प्रॉफिटेबल नहीं बनाना है। इवन मार्केट फिर इससे ज्यादा नीचे जाएगा तो नीचे फिर साइकोलॉजिकल नंबर भी है, फिर मार्केट में देखो ओवरऑल क्या है कि बड़ी नेगेटिविटी हो सकती थी। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने यहाँ पे बाइंग साइड में काम है वो किया हुआ था। यही बात नहीं है, एक और चीज है जो हमें यहाँ पे पोजीशन बनाने में जिसने हेल्प की, वो है ये बायर। मार्केट गैप अप ओपन होने की वजह से थोड़ा बहुत ये जो गैप अप दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से ये बायर है वो मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गया। और जो मार्केट में प्रॉफिटेबल होता है हम डायरेक्टली उसको यहाँ पे टारगेट है वो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आज के दिन में देखो हमने पूरा काम किया हुआ है, और यहाँ कहीं पे हमने हमारी प्रॉफिट की बुकिंग है वो की हुई है। और लगभग आज के दिन हमें अच्छा टारगेट मिल गया। लगभग 90 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कैप्चर है वो किए हुए हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, इस तरीके से मार्केट में आज के दिन हमने काम किया। आप भी देखो इस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हो चार्ट की साइकोलॉजी समझ के, और अपने पोजीशंस वगैरह हैंडल कर सकते हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ करके। तो ये पूरे का पूरा देखो एक माइंडसेट का गेम होता है। मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों के लिए एक रन करता हूँ जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू ये चार्ट की साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सब पॉइंट्स को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रेडर्स, अगर आप भी मार्केट में इस तरीके से काम करना चाहते हो, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी।
इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे एनरोल है वो कर सकते हो। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।